आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था 20 जून 2020 को, और दोस्तों उसमें हमारे सिपाही वीर गति को प्राप्त हुए थे। चाइना के हमने बैंड बजा दी थी, ऐसी की तैसी कर दी थी। तो अभी आपको पता ही है कि भारत और चीन दोनों ही पीछे हट रहे हैं। एलएसी पे 500 मीटर पे चाइना, 500 मीटर पे हम, आधे आधे किलोमीटर पे थे। कभी भी गलवान घाटी इंसिडेंट रिपीट हो सकता था और हो सकता है। आपको बता दूं कि दोस्तों ये साफ साफ बोला गया है कि गलवान घाटी जैसा इंसिडेंट ना हो, इसीलिए हम पीछे हटे हैं। ये रिपीट हो सकता था। तो समझिए कि भारत और चाइना की फोर्सेस पीछे हट गई हैं, लेकिन इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो हम जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोर्स दोस्तों आज लास्ट डेट है, रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप ज्वाइन करिएगा। तो हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें। टोटल 10 लाइव सेशंस होंगे। कल तो पहली लाइव क्लास है, तो वो मतलब कल जो पहली क्लास है वो लाइव होगी 1 बजे दोपहर में। कल लाइव क्लास होगी, वो पब्लिक रहेगी। लेकिन दोस्तों जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टोटल 10 क्लासेस आपको मिलेंगे और 50 किताबों का रिव्यू मिलेगा आपको। ओके, ये सोशल मीडिया, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, तो आप यहाँ पे हमको फॉलो कर सकते हैं। देखिए, तो आपको पता ही है कि 8 सितंबर को ये फैसला हो गया कि भारत और चीन ये पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से पीछे हट जाएंगे। ठीक है, पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से अगस्त में ही पीछे हट गए थे पिछले साल। प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं अभी भी। देप्सांग प्लेन, चारडुंगला, वहां पे वो फ्रिक्शन पॉइंट है। देखिए, ये जो गोगरा स्प्रिंग के पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, गोगरा स्प्रिंग के आसपास भैया बहुत सारे ऐसे पिलर्स बने हुए हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स कि यहां तक भारतीय सेना आ सकती है। चाइना क्या करता है? चाइना आगे बढ़ता जाता है। हाँ, मजा आएगी, चलो आगे बढ़ते लगते हैं। उनको कोई रोकेगा नहीं तो और आगे बढ़ने लगता है। तो इधर भारतीय सेना आती कि अरे को भी बताते हैं बेटा, मोमोज खाने वाले हमारे एरिया में आओगे, मारा पीटी करके वो। लेकिन दिक्कत हो जाती है, कई बार क्लैशेस हो जाते हैं। तो गलवान घाटी इंसिडेंट उसका एक नतीजा था। ठीक है, तो अभी अगर बात करते हैं तो डिसएंगेजमेंट हो गया है। अब डिसएंगेजमेंट मंडे तक पूरा होगा, 12 सितंबर तक ये पूरा हो जाएगा। अब देखिए, यहां पे बड़ी बात ये है कि जो 5 दिन लगेंगे, और उसमें जो भी स्टैब्लिशमेंट है, जो भी मान लीजिए पिलर बना लिए, बंकर बना लिए, उस सबको तोड़ दिया जाएगा। यस, यूनिलेटरली नहीं होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही पीछे हटेगा, चाइना पीछे हटेगा, नहीं, दोनों को पीछे हटना होगा। देखिए, आपको पता है कि समरकंद में SCO शंघाई समिट होने वाली है। ठीक है, और उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया यानी कि नरेंद्र मोदी और चाइना यानी कि शी जिनपिंग की मुलाकात होगी। हालांकि अभी ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इसके कयास लगाए जा रहे हैं। तो उससे पहले ही सब सुलटा लो। 16वीं बार बात हुई है ये, और फाइनली ये डिसीजन आया है। डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया। पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं कि जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स से डिसएंगेज हो रहे हैं। अभी 5 दिन का देखिए, इसमें क्या क्या होंगे। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं, हर दिन एक कंपोनेंट को पूरा किया जा रहा है। सबसे पहले तो आप अब आगे नहीं बढ़ सकते, फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट रोक दिए गए हैं। अब आप जहां हो वहीं रहो, उससे पीछे हटोगे। उसके बाद रिटर्न, दोनों ही साइड अपने रिस्पेक्टिव एरियाज में चले जाएं, आगे ना जाए, पीछे हटेंगे। फिर उसके बाद जितने भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स बनाए हैं ना, चाइना यही करता है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना लेता है, भारत ने भी बनाया, तो दोनों को ही तोड़ा जाएगा। दोनों सेना अपने ये स्ट्रक्चर्स तोड़ दें, और बाकी जो भी एलाइड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लैंडफॉर्म्स आपने बर्बाद किए, उनको रिस्टोर करो। सबसे पहले क्या क्या बर्बाद किया तुमने, कितने पेड़ गिराए, स्प्रिंग के पास हो तुम, गोगरा स्प्रिंग को कितना नुकसान पहुंचाया, जो भी है उसको सबसे पहले रिस्टोर करोगे। और जो पहले जो था प्री स्टैंड ऑफ कंडीशन, वहां पे 2-2 किलोमीटर दोस्तों पीछे जाएंगे। 2 किलोमीटर भारतीय सेना और 2 किलोमीटर चाइना की सेना। ठीक है, फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर। वेरीफाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि इसको वेरीफाई किया जाएगा कि ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि चाइना जो है वो बस बोल दे लेकिन पीछे ना हटे। इसको प्रॉपर वेरीफाई किया जाएगा, हर एक मूवमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। समझ रहे हो? और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है चाइना ने, उन सबको ध्वस्त किया जाएगा। चाइना का एक नुमाइंदा इधर आके देखेगा और भारत का एक नुमाइंदा उधर जाके देखेगा। समझ रहे हो? तो ये चीज है। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे सोर्सेस ने बहुत बड़ी बात बोल दी है कि आइडिया यही है कि कोई भी अनटूवर्ड, मतलब जो एकदम से जो खतरनाक होते हैं, ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए। यह बड़ी बात है कि कहीं जैसे गलवान घाटी जैसा इंसिडेंट हुआ था,
भाई मिलिट्री बिल्डअप चल रहा था, इधर चाइना बढ़ा रहा है, इधर भारत बढ़ा रहा है, आमने सामने आई बॉल टू आई बॉल कॉन्फ्रंटेशन था। मतलब समझिए कि इतना करीब आ गए थे भाई, आधा किलोमीटर पे सेना थी यार, और आधा किलोमीटर क्या 200-300 मीटर ही मान के चलिए, कुछ भी होती गड़बड़ सीधा गोलियां चलती और कितनी कैजुअलिटी होती उधर से भी और इधर से भी, समझ ही सकते हैं आप। तो इसीलिए इस तरीके के इंसिडेंट को, गलवान क्लैशेस रिपीट ना हो, पेट्रोलिंग पॉइंट पे हमने, हालांकि PP-14 पे जहां पे गलवान घाटी हुआ था उसमें तो पहले ही हो गया था डिसएंगेजमेंट, लेकिन अब PP-15 पे हुआ है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। तो लेकिन देखिए अभी वाइडर डीएस्केलेशन को उस पे वो नहीं हुआ है, जैसे अभी भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं कि सब सॉर्ट हो गया है, सेनाएं पीछे हटी हैं, लेकिन कब ये आगे आ जाए आपको नहीं पता, चाइना कब बदतमीजी कर दे आपको नहीं पता, ठीक है। तो राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने 2+2 मिनिस्ट्रियल मीटिंग से ये बात की थी, ऑलरेडी चाइना के सामने बात रखी थी कि हमको PP-15 से डिसएंगेज होना पड़ेगा, और यहीं से ही शुरुआत हुई थी डिसएंगेजमेंट की, ठीक है। उसके बाद ये सब कुछ अजीत डोवाल की नजर में हो रहा है, जितने भी अजीत डोवाल हैं और जो टॉप आर्म्ड फोर्सेस के लीडर्स हैं वो इसमें खुद शामिल हैं, बहुत बड़ी बात है ना। इसीलिए तो जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस है बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा, और जैसा कि मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो समरकंद जाएंगे, SCO समिट है, अब वहां पे शी जिनपिंग से मिलेंगे। तो देखिए अभी एक एडिटोरियल आया था बहुत अच्छा टाइम्स ऑफ इंडिया में कि शी जिनपिंग जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी से ज़्यादा बड़े हो गए हैं, बहुत बड़ा नाम हो गया है, तो दोनों की मुलाकात होगी। तो जब दोनों की मुलाकात होगी, दोनों बैठेंगे, वड़ा पाव खाएंगे, मोमोज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे, वैसे शायद नरेंद्र मोदी नहीं खाते ये सारी चीज़ें। तो जब ये मुलाकात होगी तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई कंटेंशियस इशू ना हो, तो ये अच्छा डिसीजन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है भाई। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता, कोई भी कैजुअलिटी नहीं चाहता। अभी देखिए ये भी हो सकता है शायद व्लादिमीर पुतिन से मिले, ऑफिशियली कंफर्म्ड नहीं है कि मुलाकात होगी नहीं होगी, लेकिन हो सकता है, ठीक है। और बाकी ये सब कुछ जितना भी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है उन सबको हटाया जाएगा, ये मैं आपको बता ही चुका हूं, तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। यहां बड़ी बात ये है कि ये रिपीट ना हो, बैक स्टोरी यही है कि ये इतना ज्यादा मिलिट्री बिल्डअप होता जा रहा था कि इसको ईज ऑफ करना बहुत ज्यादा जरूरी था। भाई दो तरीके से आप चीजों को ईज ऑफ कर सकते हो, या तो बातचीत लेवल पे कर दो, या तो गोलियां चला दो। गोलियां तो कोई वो है नहीं, तो इसीलिए लगातार बातचीत हो रही थी लगातार। फिर चाइना को भी पता था भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, और जिस तरीके से अभी भारत ने चाइना के खिलाफ स्टैंड दिखाया है, चाइना को भी पता है कि हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि आर्थिक जरूरतें भारत हमसे पूरी करता है। तो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो भारत हमसे कट ऑफ कर लेगा, और जब भारत हमसे कट ऑफ करेगा तो हमारी बैंड बजेगी ही बजेगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये सब कुछ हो गया, और अब बता रहे हैं कि भैया पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हम चाहते हैं कि भाई शांति अमन जैसा माहौल हो भारत और चाइना के बॉर्डर में, हम बस यही चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ है। अभी जैसा कि मैंने बताया अभी भी सिचुएशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, अभी भी कुछ कंटेंशियस पॉइंट है, जैसे दिप्सांग प्लेस और चारडिंगला नाला, यहां पे ये कंटेंशियस पॉइंट है जहां पे सेना है। लेकिन दोस्तों आगे आने वाले 1 साल में यहां पे भी चीजें हट जाएंगी। लेकिन ये बड़ी बात है कि गलवान घाटी इंसिडेंट रिपीट ना हो, रिपीट हो सकता है, इसीलिए हम डिसएंगेजमेंट प्रोसेस कर रहे हैं। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, हमारे UPSC कोर्स को जरूर अवेल करें। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।